जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10th में त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसका एक वीडियो हमने आप लोग को पढ़ा दिया है। उसमें हमने ये बताया कि आपका जो त्रिकोणमिति का आधार क्या है, आपका जो है ना कर्म क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, कैसे काम करता है ना, आपका जो कर्म स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला जो है साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, सभी का जो है फार्मूला क्या होता है, ये हमने बता दिया। तो ये जो था सभी बेसिक चीज़ें थे, है ना। और इससे जो है मैंने सिर्फ फार्मूला बताया, वो जो है 8.1 का, ठीक है। एक्सरसाइज जो है 8.1 का फार्मूला हमने आप लोग को बता दिया और इसका बेसिक चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग इस पे रिलेटेड जो है जितना भी क्वेश्चन आपको स्टूडेंट फ्रेंड में सबसे पहले दिया गया है उसको हल करेंगे। 8.1 ख़त्म होने के बाद फिर आगे आप लोगों को 8.2 का बेसिक बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ समझना ये है कि एक्सरसाइज 8.1, तो इसमें जो है आप लोग का स्टूडेंट फ्रेंड का जो बुक है उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। जो लगेगा कि है ना ये बन जाएगा उसी पे रिलेटेड रहेगा तो वो आप लोग को बनाना है ना। हम बोल देंगे कि ये चीज़ आपको बनाना है तो आप लोग को बना देना। जैसे मतलब मान लिया जाए एक दिया हुआ है और उसी पे आधारित सेम क्वेश्चन है ना, तो उस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बना देना, ठीक है जी। चलिए, तो हम 8.1 को हैं आप लोग को बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा 8.1, तो 8.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, वो भी है समकोण त्रिभुज। ये भी बताए थे कि आपका जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे काम करता है ना। अब ये जो है एक ट्रायंगल दे दिया है और यहाँ से ABC दे दिया ABC, और ये जो है आपका इस तरह से रहेगा तो ये समझ जाइएगा आप 90 डिग्री है ना। अब यहाँ से आपका मान दे दिया, AB का मान दे दिया 3 दे दिया है ना, फिगर पारा हुआ है, ये 4 है, ये आपका 5 है। अब यहाँ से कह रहा है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मानों को ज्ञात करें, ठीक है। चलिए पहला यहाँ पे पूछ रहा है, पहला में साइन A और दूसरा में पूछ रहा है साइन C, तीसरा में पूछ रहा है कॉस A और चौथा में पूछ रहा है कॉस C, ठीक है। यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे A, फिर दे दिया tan के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे दे दिया पाँचवा में पूछ रहा है tan C और यहाँ छठा में पूछ रहा है आपका tan A, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये है कि कहिएगा सर ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, ये भी tan है, ये भी tan है, तो सभी तो देखने में तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है ना। तो फिर 4 यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्यों बढ़ा दिया है, उसी से रिलेटेड है ना। तो यहाँ क्वेश्चन बनाया एंगल के आधार पे है ना। यहाँ एंगल के आधार पे क्या एंगल क्या दे दिया C, यहाँ दे दिया क्या आपका A, यहाँ भी दे दिया C, यहाँ पे ये दोनों कॉस है, लेकिन यहाँ एंगल इसका C है, यहाँ आपका क्या है A है। हमने कहा था कि कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है। तो जो सबसे बड़ी भुजा है, 2 चीज़ बताए थे, कर्ण पहचानने का 2 नियम बताए थे। एक तो बोले थे कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा वही आपका कर्ण होगा, और दूसरा चीज़ बोले थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होगा आपका क्या होगा, कर्ण होगा, माने हाइपोटेन्यूस होगा, है ना। इसको एच से सूचित करते हैं। तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, मतलब एच हो गया। अब यहाँ पे बताए थे हम कि अरे यहाँ ये समझना है कि ये क्या करता है विद्यार्थी, हमेशा इसको लंब समझ लेता है, इसको हमेशा आधार समझ लेता है। अब बताओ इसी फिगर को हम ऐसे उलट देते हैं, तो इस फिगर को उलटते हैं तो आपको लग रहा है कि सोझा है ना, तो ये लंब हो गया। तो इसको यदि उल्टेंगे तो इधर से सोझा हो जाएगा, तो ये भी तो लंब हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको कभी भी मतलब नहीं रखना है माइंड में कि हमेशा ये लंब होगा ये आधार होगा, कभी नहीं रखना है। ये परिवर्तन होता है उसके कोण के आधार पे, ठीक है, उसका कोण क्या है उसी के आधार पे जो है लंब और आधार को छाटेंगे, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ से सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, है ना।
यहाँ साइन सी बराबर मतलब साइन थीटा का मतलब पी बटा एच लंब बटा कर्ण, ठीक है। यहाँ फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पी बटा एच, ठीक है। यहाँ भी कॉस का बी बटा एच मतलब आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर बी बटा एच आधार बटा कर्ण, ये भी वही रहेगा बी बटा एच, ठीक है जी, बी बटा एच। यहाँ टेन बराबर पी बटा बी मतलब लंब बटा आधार, यहाँ भी हो जाएगा आपका पी बटा बी। अब कहेगा सर फार्मूला में भी तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फार्मूला में परिवर्तन कभी नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे दोनों का मान डिफरेंट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ कोण है सी और यहाँ कोण क्या है ए। तो हमने कहा था एच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर नीचे में एच जो है वो आपका हो गया कितना 5 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ भी नीचे में आपका हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, चलो यहाँ बराबर लिख के बटा 5 होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी हो जाएगा नीचे में आपका कर्ण हो जाएगा 5, यहाँ भी हो जाएगा आपका कितना 5, यहाँ तो कर्ण है ही नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे समझना है कि सर ये जो है 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, क्या हो गया कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमको P का मान यहाँ भी P का मान यहाँ भी देना है और P का मान यहाँ भी देना है, तो दोनों में क्या P का मान यहाँ 3 और यहाँ भी 3 दे देंगे, तो आपका प्रश्न जो है ना, है प्रश्न सही लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि कोण देखना है। हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि जिस कोण के सामने जो भुजा है वो लंब होगा, कर्ण को छोड़कर, है ना, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, बाकी जो दोनों कोण बचा है तो उसके सामने जो होगा वह हमेशा लंब होगा। जैसे यहाँ मान लिया जाए कोण सी की बात करते हैं तो ये भुजा आपका लंब होगा, क्योंकि कोण सी के सामने वाला भुजा लंब हो गया। कोण ए की बात करते हैं तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब हो गया, और एक कर्ण एक लंब तो एक अपने आप क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे हम कहें कि H तो हो गया, तो कौन किसकी बात कर रहा है, C की बात कर रहा है, तो कौन C के सामने वाला भुजा, हमको लंब ना लिखना है P लिखना है, तो कौन C के सामने वाला भुजा को हो जाएगा P हो जाएगा। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा 3/5। उसी तरीके से यहाँ पे कितना कौन A के सामने वाला भुजा कितना है, तो कौन A के सामने वाला भुजा लंब यहाँ लिखना था P, में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ देखना है कौन सी के बारे में, लेकिन यहाँ बी लिखना है, तो कौन सी यहाँ इसके सामने ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कौन ए देखना है, कौन ए के सामने ये हो गया लंब, तो ये कर्ण, ये हो जाएगा आपका क्या आधार हो जाएगा। इसमें आपको कोई अब परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमने शुरू में ही बता दी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ P बटा B लिखना है, तो कौन सी के बारे में बात करो तो कौन सी के सामने आपका हो गया लंब मतलब P, अब B का मान पूछ रहा तो ये हो गया कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ हम लोग देखेंगे तो आपका जो है कौन A के बारे में करो तो P हो गया 4, तो B हो जाएगा कितना 3। यहाँ आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, है ना, इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से एक ट्रायंगल दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, एक ट्रायंगल दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना, थोड़ा सा बना लेते, चलिए इसको मिटाते हैं। 8.1 लिखा हुआ, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल आपका दे दिया इस तरह से, ठीक है। तो ट्रायंगल है ABC है, ये आपका 90 डिग्री है, और यहाँ से 4 है, ये 3 है, यहाँ पे आपका 5 है, और यहाँ से ये दे दिया आपका थीटा दे दिया, ठीक है जी। अब पहला पूछ रहा है टैन थीटा का मान पूछ रहा है, और यहाँ से आपका पूछ रहा है कॉस, दूसरा में पूछ रहा है कॉस सी, ठीक है। चलिए टैन थीटा बराबर क्या होता है T बटा B, और यहाँ होता है B बटा H, ठीक है। अब देखो थीटा की बात करो तो T लिखना है, तो थीटा यहाँ पे इसके सामने थीटा कौन है, तो थीटा को देखना है ना, यदि यहाँ थीटा रह जाता तो इसके सामने ये देखते हैं ना, तो थीटा के सामने 4 हो गया P का मान। अब देखिए ये तो हो गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया H हो गया, अब हमको B लिखना है, तो B का मान E हो गया P, E हो गया H, तो ये हो जाएगा क्या B हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखना C के बारे में बात करो, वही कौन कर रहा है, तो ये हो गया लंब, ये हो गया क्या आधार मतलब B हो गया, और ये से भी तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रायंगल दे दिया इसी तरीके से, एक ट्रायंगल ABC यहाँ 90 डिग्री दे दिया है,
और ऊपर में दे दिया थीटा, ठीक है। यहाँ दे दिया 13, यहाँ दे दिया 12, ठीक है। और इसका मान पहले इसका मान नहीं दिया हुआ। अब पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है साइन थीटा, दूसरा पूछ रहा है टैन थीटा, तीसरा पूछ रहा है टैन ए माइनस कॉट सी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने कहा सबसे पहले एक पी है तो ई हो गया एच, तो एक पी होगा, एक क्या होगा बी होगा, तो इसका मान निकाल लेते हैं। क्योंकि देखिएगा हमने फार्मूला बताए थे कि हमेशा एक ही फार्मूला का प्रयोग करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से मतलब पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच का मान तो सबसे बड़ी भुजा इसी दिखा रही दे रहा, नहीं तो देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो गया एच, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हो गया कर्ण का माने 13 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यदि आप लोग को यहाँ से निश्चित नहीं है कि ये पी है तो ये बी है, तो अपने आप इसको मान लेना है क्या पी, इसको मान लेना है बी। अब मतलब ऐसे मतलब इसको निकालने के लिए है ना, ऐसा नहीं कि मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा पी हो जाएगा। इसको मतलब इसका मान निकालने के लिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ से होगी 144 प्लस आधार स्क्वायर, ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 169 में से 144 गया तो 25। यहाँ से देखिएगा आधार बराबर इधर स्क्वायर हो गया, इधर रूट हो जाएगा तो रूट 25 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया 5 हो गया। अब तो तीनों मान निकल गया। अब देखिएगा यहाँ से पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से देखिएगा सर साइन थीटा मान बताइए, साइन थीटा है ना, साइन थीटा। दूसरा जो पूछ रहा है आपका, दूसरा पूछ रहा है टैन थीटा। अब तीसरा जो पूछ रहा है आपका टैन ए माइनस कॉट सी। चलिए तो यहाँ साइन थीटा होता है पी बटा एच, कॉस थीटा सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, टैन थीटा होता है पी बटा बी, ठीक है जी। अब देखिएगा एच में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 13 होगा, ठीक है। अब पी तो कौन पे ध्यान देना है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला पी कौन है तो 5 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, तो 5 बटा 13 हो गया। उसी तरीके से थीटा, तो थीटा के सामने ये हो गया पी यानी 5। अब बी तो ये देखिए एच है तो ये हो जाएगा आपका क्या बी, तो 5 बटा 12, ठीक है। टैन ए मैंने एक ये ना था इसके सामने, तो टैन ए बराबर क्या होता है पी बटा बी, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटा पी, ठीक है। यहाँ से पी निकालना है तो ए के सामने वाला ये हो गया 5, अब बी आपका हो जाएगा कितना 12, क्योंकि वो तो एच है ना। अब यहाँ से सी देखना है तो सी के सामने आपका ये हो गया आपका क्या लंब, तो ये हो गया आधार, तो हमको पहले आधार लिखना है, तो आधार लंब हो गया आपका कितना 12। अब देखिएगा ये दोनों तो आपका कट ना जाएगा, कट गया तो मतलब इसका मान क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। अब इसमें जो है तीनों क्वेश्चन में ट्रायंगल बना हुआ था, लेकिन आगे क्या है हम लोग को ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ट्रायंगल बनाना है, आप लोग को करना क्या है कि यदि आप लोग साथ साथ नहीं लिख रहे हैं पहले समझ लेना, उसके बाद वीडियो को रोक कर और उसके बाद लिखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले समझना ही नहीं कि साथ साथ लिखना, साथ साथ लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। समझिएगा आगे कराए। अच्छा ये जो था तीसरा था ना, चौथा का 2 क्वेश्चन दिया हुआ, पहला का ए बी दिया हुआ है और दूसरा का भी ए बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले चौथा का पहला का सॉल्व करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें बी कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। चलिए भाई साहब देखिएगा, इसको बना लिया हमने समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये बी हो गया तो इसको ये मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए सर ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान जो है 24 सेंटीमीटर है। फिर कर आपका बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। तो करें निम्न का मान ज्ञात करें, है ना, निम्न का मान ज्ञात करें। तो इसमें जो पहला पूछ रहा है आपका है ना, पहला पूछ रहा है साइन है कॉस है, फिर पूछ रहा है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 3 मान जो है साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी पूछे तो इसका तीनों मान होना जरूरी है। यदि नहीं रहे तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो निकालने का फार्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको चूँकि मान लेंगे, है ना। चलिए ये फार्मूला होता है आपका। चलिए समझिए फार्मूला लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ से एच का तो मान दिया हुआ है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, तो एच स्क्वायर बराबर अभी फिलहाल के लिए एक मान लीजिए क्या पी मैंने 24 का स्क्वायर प्लस एक मान लीजिए बी मैंने 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और प्लस ये हो गया 49। अब एच स्क्वायर बराबर कितना होगा 625। अब एच बराबर हो जाएगा स्क्वायर, इधर रूट हो गया 625
अब यहाँ से रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, तो इसका मान हो गया 25। अब कुछ भी पूछेगा तो बन जाएगा, पहला हम पूछ रहा है साइन ए मैंने साइन ए कॉमा साइन ए बड़ा वाला है ना, साइन ए कॉमा कॉस ए। और दूसरा हम पूछ रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी, आराम से बन जाएगा है ना। तो चलिए यहाँ साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यहाँ भी वही हो जाएगा पी बटा एच, कॉमा हो जाएगा बी बटा एच। अब देखिएगा कौन ए के बारे में बात कर रहा है ना, कौन ए के बारे में बात कर रहा है, तो कौन ए यहाँ पे दिया हुआ था, इसके सामने पी हो गया मैंने 7 हो गया, और तो एच में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा है ना, वही ए के बारे में बात कर रहा है तो ये हो गया पी, तो ये हो जाएगा बी ने 24 बटा कितना हो गया 25 हो गया। उसी तरीके से यहाँ हम लोग देखेंगे सी के बारे में पूछ रहा, सॉरी यहाँ सी के बारे में पूछ रहा था, इसके सामने पी हो जाएगा 24 बटा 25 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 7 बटा 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी का मान ये ना हो जाएगा सी के सामने वाला। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए है ना। उसी तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी बताते हैं। चलिए तो इसको बताते हैं ना। टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, सिर्फ आप लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है ना, देखना है वीडियो को, रिवीजन करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ करा है दूसरा में है ना, चौथा का दूसरा करा है त्रिभुज ए बी सी में कौन सी जो है 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी है, चलिए इसे पार लेते हैं, ए यहाँ सी जो है 90 डिग्री, तो यहाँ बी मान लेते हैं, इसको 90 डिग्री मान लिए। ठीक है, चलिए करा है कि ए बी का मान जो 29 है, ए बी का मान जो 29 है। ठीक है, यहाँ का बी सी का मान 21 है, बी सी का मान 21 है। तो कह रहा है कि कौन ए बी सी जो है, कौन ए बी सी समझिएगा, कौन ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ है, कौन ए बी सी, तो जो बीच में रहा था उसी का मान लिखा था, तो कौन ए बी सी इसका मान दे दिए, थीटा दे दिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अब समझिएगा आगे। तो कह रहा निम्नलिखित का मान निकालिए, पहला करा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा करा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे 29 देते तो सबसे पहले इसका मान निकाल लेते, तो फार्मूला लगाते एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ 29, क्योंकि 90 डिग्री सामने 29 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर है ना। 29 का स्क्वायर कितना होता है 741 होता है। यहाँ से बराबर पी स्क्वायर प्लस 841 होता है, इसका मान 841 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 441, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा। यहाँ से टी बराबर हो जाएगा स्क्वायर है, रूट हो जाएगा आपका 400 बराबर 20 हो गया। इसका मान कितना आ गया जी 20 हो गया। अब तो आप लोग निकाल सकते हैं ना, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला हम दिए ए में मतलब दिया हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा बी दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो गया आपका बी बटा एच का स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर कर देते प्लस यहाँ से पी बटा एच का स्क्वायर होल स्क्वायर करते, सेम हो जाएगा बी बटा एच का स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा पी बटा एच का स्क्वायर। ठीक है जी, अब समझिएगा बी का मान दिया हुआ है कितना आपका, तो थीटा से लेना है ना, थीटा से लेना है दोनों जगह, तो ये हो जाएगा पी, तो ये हो जाएगा बी। 21 का स्क्वायर मैंने 21 बटा आपका 29 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कर देते डायरेक्ट, यहाँ से हो गया आपका 20 बटा 29 का स्क्वायर, सेम वही हो जाएगा यहाँ पे 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20 बटा है ना 20 बटा 29 का स्क्वायर। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर 441 बटा 841 प्लस हो जाएगा 400 बटा 841, यहाँ एक 841 एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा 441 प्लस 400 बराबर हो जाएगा 841 बटा 841 कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिखने के पास हाँ ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग भी है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841, यहाँ पे जो है 841 आ जाएगा एलसीएम, 441 माइनस 400 बराबर हो जाएगा 41 बटा 841 आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे है ना। तो यहाँ पे आपका चौथा हो गया ख़त्म, देखते हैं और यदि एक आगे होगा तो बताएंगे। चलिए एक और है ना, चौथा का एक और है, बताते हैं आप लोग को, बताते ही
चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, तब साइन बी कॉस सी तथा बी का मान निम्नलिखित में से प्रत्येक में बताइए। अच्छा, सभी में दिया हुआ है ना, यहाँ से समझिएगा। इसमें तीनों एक ही बार अच्छा पहला बताते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, सबका मान दिया हुआ अलग अलग। यहाँ पे कर त्रिभुज ए बी सी है ना, लेकिन ए जो है 90 डिग्री, तो इसको ये मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते हैं ना, ये आपका 90 डिग्री हो गया। चलिए ए का पहला में दिया हुआ है ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 5, बी सी बराबर हो गया आपका 13, है ना। यहाँ दे दिया सबका मान, तो ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर 12, ए सी बराबर हो गया आपका 5, बी सी बराबर मतलब हो गया 13। तो पूछ क्या रहा है आपका, है ना, साइन बी कॉस सी या टाइन बी, है ना, साइन बी कॉस सी और टैन बी, यही तो पूछ रहा है। तो सबका मान लिखिए, फार्मूला लिखिए, पी बटा एच बी बटा एच पी बटा बी, ठीक है जी। अब यहाँ से डी के बारे में, तो यहाँ से देखिएगा पी का मान लिखना है, तो डी में देखना बी कौन है, बी कौन के सामने पी हो गया कितना, हो गया आपका 5, और बटा कर में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहला आंसर हो गया ये। चलिए आंसर भी नहीं लिखते। यहाँ से बी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ नहीं सी में पूछ रहा है, कौन सी के बारे ये हो गया आपका पी, तो ये हो जाएगा बी माने 5 बटा और 13, यहाँ तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो गया आपका क्या पी, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यहाँ तो बी पूछ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से और दो आपको बना लेना है, एक जो है बी, एक जो है सी, सभी चीज़ें वही दिया हुआ, ए बी का मान दिया हुआ, यहाँ धरिएगा आपका 20, है ना, यहाँ धरिएगा आप 21, और यहाँ धरिएगा 29, और सेम मान आप लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए इसी तरीके से आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, टाइप 2 यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5 और 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जैसे जैसे आपको फिगर दिया हुआ उस हम आप लोग को बताते हैं। पूछ क्या रहा है, ए में पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, 3 मान पूछ रहा है दोनों फिगर के लिए। तो पहले हम आते हैं आपका ना, पहला फिगर पे आते हैं, ठीक है। पहला फिगर आपका दिया हुआ है इस तरीके से, एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, समद्विबाहु है, और उसके बाद एक जो है आपका लंब दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका लंब दिया हुआ है, यहाँ ए है, ये आपका दे दिया है बी है, ये आपका सी दे दिया है, इधर दे दिया 13, इधर भी दे दिया 13, ये दे दिया थीटा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दे दिया 10, और तो कुछ नहीं दिया हुआ, चलिए नहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं हम डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो लंब होता है ना, ये जो लंब होता है किसी भी त्रिभुज के माध्यिका या लंब त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज, ये हम आप लोग को ज्यामिति पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ये जो है आपको इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका जो है BC कितना दिया हुआ है 10, BC बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। BC बराबर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC बराबर दिया हुआ कितना 10। तो हम लोग यदि BD बराबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं BD, तो BD जो हो जाएगा, BD निकालिए या CD निकालिए, मतलब DC निकालिए, BD निकालिए या DC निकालिए, इसका क्या होगा आधा होगा, क्योंकि ये जो है लंब हो या माध्यिका हो कुछ भी हो, ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अब 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसका मतलब पूरा 10 है, तो ये आधा होगा, ये आधा होगा। इसका मतलब है कि आपका त्रिभुज हम लेते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में, और ये जो है लंब है ना इस तरह से 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो त्रिभुज ABD में जो है BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा BC का आधा हो जाएगा, BC का आधा। इसका मतलब है कि आपका 10/2 मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये भी कितना है 5 है, ठीक है। अब ये दोनों 5 है, 5 5 हो गया। तो
तो इस त्रिभुज में इसका भी मान निकल गया, इसका मान निकल गया। अब देखो त्रिभुज ABD में हम कह सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री है, तो इसका जो ये हो गया आपका कर्ण हो गया, तो ये एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, दोनों में से कोई। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD में H² बराबर P² प्लस B²। ठीक है, P² बराबर B², सॉरी P² प्लस B²। H का मान दिया हुआ कितना 13 का स्क्वायर, P का मान लीजिए निकालना क्योंकि तो लंब दिया हुआ है। और यहाँ से जो है आपका B² का मान दिया हुआ है कितना 5 का, इधर से भी लीजिएगा तो वही हो जाएगा 13 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, यहाँ P² प्लस 25। ठीक है, P² इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा 144 का रूट हो जाएगा है ना। अब यहाँ से हो जाएगा इसका मान कितना 12। तो ये जो है आपका 12 हो गया। तो इस त्रिभुज में भी इसका मान 12 होगा, इस त्रिभुज में भी इसका मान क्या होगा 12 होगा। अब जो पूछेगा आपसे बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो देखिएगा पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ए में पूछ रहा साइन थीटा बराबर, बी में पूछ रहा कॉस थीटा बराबर, सी में पूछ रहा टेन थीटा बराबर। ठीक है, तो साइन थीटा में P/H, कॉस थीटा बराबर आपका होता है B/H। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है यहाँ से P/B। तो चलिए थीटा के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो थीटा यहाँ एंगल दिया तो इसके सामने P हो गया, तो P हो गया 12, H का मान तो 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हो गया P, तो ये हो जाएगा B मैंने 5 है, बता कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से P था 12 तो B हो जाएगा तो 5। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा है ना। चलिए अब समझिएगा, इसी का जो है दूसरा फिगर है ना, ये अब मिटा देते हैं। इसी में थोड़ा दूसरा फिगर आप लोग को बताते हैं, वो भी अच्छा फिगर दिया हुआ समझिएगा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे एक फिगर दे दिया है, इसी में है ना, अभी 5 ही बता रहे हैं। यहाँ पे फिगर दे दिया है, इस तरीके से है, यहाँ से इस तरीके से है, यहाँ से इस तरीके से है, यहाँ से ऐसे दे दिए। ठीक है, ये ऐसे दे दिए, ये दे दिया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया z, ये है आपका m, इसका मान दिया हुआ 16, इनका मान दिया हुआ 20। ठीक है, इसका मान दिया हुआ 5, इसका मान दिया हुआ थीटा। तो कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना। सबसे पहले आपको ये भी मान निकालना और ये भी मान निकालना है। तो देखिएगा, जब भी त्रिभुज समकोण है ना, समकोण देखिए ना, एक त्रिभुज ये है क्योंकि इसको बांट दिया, लेकिन यहाँ जो है देखिएगा इसका भुजा बढ़ा दिया, ये दोनों बराबर नहीं, तो यहीं पर देखिए यदि बराबर रहता तो ये 5 है ये 16, ऐसे ही पता चला ना। यदि आपको ये पूरा लाइन दे दे तब वहाँ पे आपको बांटेगा तो अनुपात में दे देगा, नहीं तो बराबर में बांटेगा। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। तो यहाँ हमने कहा सर आपका जो है किसी एक त्रिभुज में 2 मान रहना जरूरी है। आपका लंब दे देगा चाहे आधार दे देगा तो कर्ण निकालना है, या आपको कर्ण दे देगा आधार दे देगा तो लंब निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज में 2 मान रहेगा तभी निकलेगा। ठीक है, तीसरा मान। अब देखिएगा, तो हमने कहा कि किसी भी त्रिभुज में 2 मान ऑलरेडी होना चाहिए तब तीसरा मान निकलेगा। यदि जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम इस त्रिभुज की यदि ले लेते हैं, इस त्रिभुज को हम लेते हैं तो सिर्फ ये मान दिया हुआ, इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है। ठीक है, हम बोल रहे हैं जो उसको समझना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यदि मान लिया जाए ये मान दिया हुआ इस त्रिभुज के सबसे पहले यदि लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सिर्फ ये मान दिया हुआ, इसको भी निकालना और इसको भी निकालना। तो किसी एक त्रिभुज में 1 मान दिया हुआ तो 2 मान नहीं निकाला जा सकता, हमेशा 2 मान दिया रहेगा तो तीसरा मान निकाला जा सकता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए हम ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज लेते हैं तो ये भी मान है, ये भी मान है, तो ये अपने आप निकल जाएगा। अब यहाँ से जब ये लंब है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसके सामने ये होंगे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से त्रिभुज हम पहले चलेंगे, सॉरी, त्रिभुज एक्स एम जेड, त्रिभुज एक्स एम जेड में H² बराबर P² प्लस B²। H का मान दिया हुआ 20 का स्क्वायर, P का मान दिया हुआ 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ से B²। चलिए P यहाँ पे रह देते हैं ना, यहाँ दे दिया आपका 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया 400
सॉरी यहाँ बराबर में होगा, यहाँ 20 का स्क्वायर हो गया 400, पी स्क्वायर तो वैसे ही रह जाएगा, 16 का स्क्वायर हो गया 196 है ना, सॉरी 196 बोलते हैं 256 हो गया, प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, तब पी बराबर हो जाएगा स्क्वायर है रूट है 144 से मतलब हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 12। अब हम लोग को यहाँ से इस त्रिभुज में से मान निकालना है साइन थीटा tan थीटा cos थीटा। यदि जेड के बारे में पूछता तो हमको इस त्रिभुज में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जेड का मान यदि यहाँ से पूछता साइन जेड cos जेड tan जेड, अच्छा यहाँ थीटा देता तो साइन थीटा cos थीटा के लिए हमको ये तीनों तो मान है इसी से निकालना था, लेकिन हमको इस थीटा से निकालना मतलब इस त्रिभुज से निकालना, तो इसलिए ये मान निकल गया। अब ये मान भी निकालना जरूरी होगा, ठीक है, कर्ण इसका निकालना जरूरी होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एक्स बाई एम में, त्रिभुज एक्स बाई एम का मतलब हुआ एक्स बाई एम, इस त्रिभुज में बात करें तो वही हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, अच्छा चलिए निकाल देते हैं। पी का मान एच का मान तो दिया हुआ नहीं है, पी का मान दिया हुआ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, एच बराबर हो जाएगा स्क्वायर है रूट हो गया 169 हो गया, मतलब हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 13। अब कोई मान पूछेगा तो निकल जाएगा। तो पहला पूछ रहा है आपको क्या चीज़ साइन थीटा, दूसरा पूछ रहा है कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा ए में पूछ रहा है साइन थीटा, बी में पूछ रहा है कॉस थीटा, सी में पूछ रहा है tan थीटा। फार्मूला तो हो जाएगा पी बटा एच बी बटा एच पी बटा बी, ठीक है। यहाँ से आप थीटा वाला में जाना है ना, थीटा ये इसके सामने हो जाएगा लम का मान दिया हो कितना 5 बटा 13, एच में कोई परिवर्तन नहीं, बी तो ये हो गया लम तो हो जाएगा बी 12 बटा 13। अब यहाँ पी तो पी का मान था 5 बटा 12, तीनों का मान निकल गया ना। चलिए तीनों आपका हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों फिगर को बहुत ही जरूरी समझना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। चलिए ध्यान देगा, ये सब रिवीजन कीजिएगा नहीं तो भूल जाइएगा, मिटा देते हैं ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, इसके बाद जो है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 उसके बाद सब आसान क्वेश्चन एक बता देंगे तो सभी आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। त्रिभुज एक बनाना समकोण, इसमें पी क्यू आर है और क्यू जो है समकोण है, यहाँ क्यू हो गया ये पी हो जाएगा ये आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पी क्यू बराबर 3 दे दिया, पी क्यू बराबर 3 दे दिया है ना, और यहाँ से क्यू आर बराबर 4 दे दिया है। फिर कह रहा है कोण पी बराबर है अल्फ़ा, कोण पी जो है अल्फ़ा दे दिया है। फिर कह रहा है कोण आर जो है बीटा दे दिया है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, है ना, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा, साइन बीटा ओ अच्छा दो तरफ दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग को तो बन जाना चाहिए। अब एच का मान निकालना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर 25 हो जाएगा, है ना। अब 25 का यदि रूट करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ये तो आप लोग को समझ में आना चाहिए, है ना। अब देखिए तीनों एक साइड लिखते हैं, यहाँ पहले लिख लेते हैं। पहला में है साइन अल्फ़ा, दूसरा में है कॉस अल्फ़ा, तीसरा में है tan अल्फ़ा, अब इधर दे दिया है चौथा में साइन बीटा, पाँचवा में दे दिया है कॉस बीटा, छठा में दे दिया है tan बीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिएगा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है पी बटा एच बी बटा एच, यहाँ से टी बटा बी, पी बटा एच बी बटा एच पी बटा बी। अब यहाँ से अल्फ़ा वाला में देखना है ना, अल्फ़ा वाला में देखना तो अल्फ़ा यहाँ से इसके सामने ये लम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना 4 और बटा हो जाएगा कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, ये लम था तो ये हो जाएगा आपका क्या आधार बटा 5 कोई परिवर्तन नहीं, ये आपका लम था तो 30 हो जाएगा आधार, इसमें तो हो गया। इसी तरीके से बीटा का जाना, बीटा के सामने ये हो गया लम मतलब 3 और बटा 5 हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका ये 3 हो गया तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा 4 बटा 5 हो जाएगा,
उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा आपका, इसके सामने ये हो जाएगा बी तो नीचे हो जाएगा आपका। वही क्वेश्चन था ना, आसान था, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 8 1 2 को बता देंगे तो आप लोगों को कम से कम 23 तक बन जाना चाहिए ना, 23 तक बन जाएगा। उसमें जो है 2-4 क्वेश्चन आप लोग को, जैसे हो गया आपका 19 20 है ना, और आपका हो गया आपका 14 हो गया है ना, 16 हो गया, इस तरीके से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा 7 में, अब फिगर उगर नहीं पारना है, ठीक है, ये सब 2 नंबर में आता है, फिगर इसमें अब नहीं पारना है। यदि पूरा लिखा हुआ रहेगा, जैसे रहेगा त्रिभुज ABC में कोण D जो है समकोण है, या कोण C जो है समकोण है, तब आप लोग को फिगर पारना। यदि नॉर्मल रहे तो फिगर नहीं पारना। जैसे देखिए 7 का पहला हम दिया हुआ साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो टाइन थीटा का मान क्या होगा, है ना, टाइन थीटा वाला पूछ रहा। तो आप लोग को करना क्या, साइन थीटा वाला P/H 4/5, मतलब P का मान हो गया 4, H का मान हो गया आपका 5, तो B का पहले मान निकालना है। ठीक है, तो B का मान निकालने के लिए H² बराबर P² प्लस B², H का मान दिया हुआ 5 का स्क्वायर बराबर P का मान 4 का स्क्वायर प्लस B², H का स्क्वायर 25 बराबर 16 प्लस B² बराबर हो जाएगा प्लस, इधर माइनस हो जाएगा कितना, तो 9 हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा कितना, 3 हो गया। तो B का मान हो गया आपका 3 हो गया। अब हम लोग को पूछ रहा है tan थीटा, है ना, tan थीटा बराबर था P/B, तो P का मान दिया हुआ था कितना 4, और B का मान आ गया कितना 3, 4/3। इस तरीके से आप लोग को अब बनाना है ना। टोटल क्वेश्चन आप लोगों को 23 तक बनना चाहिए ना, 23 तक आप लोगों से बन जाना चाहिए। फिर भी 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे दूसरा बन जाएगा 8 बन जाएगा, है ना, आपका 9 भी बन जाएगा, 10 भी बन जाएगा। 10 का दूसरा थोड़ा सा हम बता देते हैं ना, 10 का दूसरा बता देते हैं। कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं कर, अन्य त्रिकोणमितीय मान बताइए। तो उसमें क्या होता है कि टोटल का निकालना पड़ता है। जैसे देखिएगा यहाँ से बोल रहा है कि tan A बराबर है ना 10 का 2, tan A बराबर दिया हुआ 4/3, ठीक है, tan A बराबर 4/3, तो कह रहा है तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अन्य त्रिकोणमितीय का मतलब हुआ tan दिया हुआ है तो साइन कॉस सेक कॉसेक और कॉट, इतना बताना है। टोटल 6 होता है ना, टोटल 6 होता है, जिसमें 1 दिया हुआ तो 5 और निकालना। तो इसमें सबसे पहले फार्मूला निकालना, tan थीटा बराबर P/B मैंने 4/3, तो P का मान हो गया 4, B का मान हो गया आपका 3, तो H का मान निकालना है सबसे पहले, है ना, फार्मूला वही लगाना, H बराबर जो दिया हुआ वहाँ रखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ B हो जाएगा का स्क्वायर, H² बराबर 4 16 प्लस 9, H बराबर हो जाएगा 25 का रूट प्लस इधर माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 5। चलिए अब यहाँ से पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय, तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए, tan तो दिया हुआ है ना, कॉट ए कॉसेक ए सेक ए, सबका फॉर्मूला लगाना P/H B/H B/P, यहाँ से H/P H/B, ठीक है। चलिए सबका फॉर्मूला लगा दिए। अब मान लिख देना, P का मान कितना 4 और H का मान 5, B का मान 3 5, D का मान हो गया 3/4, यहाँ से हो जाएगा 5/4, है ना, आपका हो जाएगा 5/3, सॉरी यहाँ से आपका B हो जाएगा 5/3। इस तरीके से आप लोग को हल करना है ना। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं, आपका 12 बन जाएगा, 11 बन जाएगा, है ना। 14 देखते हैं, 14 पे कुछ नहीं, वही चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 14 और 15 में, है ना, 14 और 15 पे ध्यान दीजिएगा। 14 में करें, यदि tan थीटा बराबर 0.75 है, तो कह रहा है कि आप यहाँ से साइन थीटा का मान बताइए। तो देखिएगा यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद 10 मतलब 25 या 75, 25 चौका 100, मतलब 3/4 दे दिया। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/B बराबर 3/4। उसी तरीके से P हो गया 3, और यहाँ B ना है 3/4, यहाँ से B हो गया आपका
4 और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिएगा तो पी का मान आपका एच का मान हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है साइन थीटा का मान देते। साइन थीटा होता है पी बटा एच, तो पी का मान दिया 3/5 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और बताते हैं आपका। हो गया 14 बना दिए, 15 16 दोनों बताते हैं थोड़ा सा। 14 15 16 और एक जो है 17, उधर थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोग को, है ना। ऐसे है कुछ नहीं, आराम से बन जाना चाहिए, फिर भी बताते हैं। यहाँ से करें 15 में समझिएगा, 15 में करें tan b बराबर, tan b बराबर दे दिए √3। तो देखिएगा यहाँ से कुछ नहीं तो अपना मान से एक मान लेना, इसका फार्मूला लगाना p बटा b बराबर √3 बटा हो जाएगा 1। p का मान हो गया √3, यहाँ से आपका b का मान हो गया कितना 1। तो h का यदि हम मान निकालते हैं तो h स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का मान दिया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 4, 1 का स्क्वायर तो h बराबर हो जाएगा √4 बराबर कितना 2। अब यहाँ पे देखना है, पूछ रहा है साइन b और आपका कॉस b, साइन b और कॉस b। साइन b बराबर हो जाएगा अपना p बटा एच, b बटा एच। p का मान है आपका √3 बटा 2, 1 बटा 2 आंसर हो गया, है ना। तो चलिए आसान था, सिर्फ यहाँ एक देखना था, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। थोड़ा सा 16 देख लेते हैं ना, 16 में थोड़ा निकाल कर बताते हैं। यहाँ से करें tan थीटा बराबर m बटा n, tan थीटा बराबर m बटा n। तो पूछ रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा का मान बता। तो देखिए इसका मान होगा p बटा b बराबर m बटा n। यहाँ से हो जाएगा p का मान हो जाएगा m, b का मान हो जाएगा n। तो h का मान निकालेंगे, देखिएगा h का मान निकालिएगा तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी मैंने m का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा तो एच स्क्वायर h बराबर हो जाएगा आपका √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब जो पूछ रहा है उसका मान लिख दीजिए। तो पूछ क्या रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा b बटा एच, p बटा एच। अब देखिए b का मान दिया हुआ है कितना, तो आपका b का मान दिया हुआ है n बटा एच √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। पहला आंसर हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका p का मान हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसी तरीके से आपको एक और बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 एक बताते हैं, है ना, 17 बताते हैं।